वेलकम बैक माय डियर। तो कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं और एक कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर है क्या। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब यहाँ जैसे हमारे घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे होते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जो क्या काम करती है, जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, निर्देश का मतलब इंस्ट्रक्शन, एक यूजर जो कंप्यूटर को ऑर्डर देता है, जो कमांड देता है, वो क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि निर्देश होते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करती है। कंप्यूटर बहुत तेजी से कैलकुलेशन करती है और जानकारी, जानकारी का मतलब जो हमारा डाटा होता है उसे कंप्यूटर सुरक्षित रखती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे हमें वापस दिखाती है। तो कहने का मतलब दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करती है और ये काम बहुत तेजी से करती है। उसके साथ साथ डाटा को सुरक्षित रखती है ताकि हमें आवश्यकता पड़ने पर वो दोबारा उपलब्ध करवा सके। अगर सिंपल शब्दों में बात करें या सरल परिभाषा की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को ग्रहण करती है, ग्रहण यानी कि इनपुट करके उसे प्रोसेस करती है और फिर हमें आउटपुट प्रदान करती है। ये बिल्कुल सिंपल परिभाषा है एक कंप्यूटर की। ओके, इसके बाद में आगे पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, देखिए वैसे तो कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन ये कॉमनली हमने एक फुल फॉर्म बनाई हुई है याद रखने के लिए, या कंप्यूटर के काम के आधार पर इसकी एक फुल फॉर्म बनाई गई है। सी से बनाया गया है कॉमनली, यानी कि सामान्य रूप से। ओ से बनाया गया है ऑपरेटर, यानी कि संचालित करने वाला। एम से बनाया गया है मशीन। पी से बनाया गया है पार्टिकुलरली, यानी कि विशेष रूप से। यू से यूज फॉर। टी से टेक्निकल। ई से एजुकेशनल और आर से रिसर्च। यानी कि कंप्यूटर का नाम ही एक ऐसी मशीन है जो कॉमनली हर जगह पर काम में ली जाती है। चाहे वो एक टेक्निकल सेक्टर हो, चाहे वो एक एजुकेशनल सेक्टर हो, चाहे वो एक रिसर्च का सेक्टर हो, है ना। सभी जगह कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ओके, तो ये इसकी फाइनल डेफिनेशन क्या बनती है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ बताओ, तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटरी शब्द से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के कंप्यूटरी शब्द से बना है। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, यानी कि गिनती करना या हिसाब लगाना। कंप्यूटर क्या काम करता है? कैलकुलेशन करता है, गणना करता है, हिसाब लगाता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, वो ये है कि कंप्यूटर का आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल कोई फुल फॉर्म नहीं है। कंप्यूटर शब्द का कोई मानक वैज्ञानिक फुल फॉर्म नहीं है। यह केवल पढ़ाने और याद रखने के लिए बनाया गया एक लोकप्रिय रूप है जो आमतौर पर हर जगह यूज किया जाता है। आगे बात आती है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो कंप्यूटर का विकास कई वैज्ञानिकों के योगदान से हुआ है, लेकिन चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन नामक मशीन को डिजाइन किया था जो आधुनिक कंप्यूटर की नींव मानी जाती है। उन्होंने 1822 से लेकर 1837 के मध्य एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसके बेस पर आज का हमारा कंप्यूटर काम करता है। इसलिए चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर बनाने में किसका योगदान रहा? आधुनिक कंप्यूटर के विकास में कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, जिसमें चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक, एडा लवलेस दुनिया की पहली प्रोग्रामर, एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की जनक, और जॉन वोन न्यूमैन स्टोरेड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था, स्टोर
स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा दिया गया। एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस और चार्ल्स बेबेज, इन सभी का बहुत योगदान है हमारे आधुनिक कंप्यूटर को बनाने में। आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। देखिए, एक कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 काम करता है। पहला काम क्या करता है? कंप्यूटर इनपुट लेता है, यानी कि कंप्यूटर जो डाटा लेता है वो इनपुट के रूप में लेता है। उसके बाद में सेकंड काम कंप्यूटर करता है प्रोसेसिंग। इनपुट के रूप में जो कंप्यूटर ने डाटा लिया है, उस डाटा को कंप्यूटर क्या करेगा? उस डाटा को कंप्यूटर प्रोसेसिंग करना शुरू करेगा। ओके, डाटा पर काम करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में कंप्यूटर हमारे को आउटपुट देता है, यानी कि कंप्यूटर हमारे को रिजल्ट देता है। आउटपुट का मतलब कंप्यूटर हमें परिणाम देता है। और जरूरत पड़ने पर डाटा को, चौथा जो काम है वो करता है, डाटा को सुरक्षित करता है अपनी मेमोरी में, ताकि इन फ्यूचर जब भी उस डाटा की हमारे को फिर से जरूरत पड़े तो हम तुरंत उस डाटा को फिर से काम में ले सकें। तो आपको पता लगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट देता है और डाटा को स्टोर करता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि एक कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलती है, कि एक जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। तो दोस्तों, एक कंप्यूटर में कई विशेषताएं होती है, जिसमें सबसे पहली है कि कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है, बिना रुके बिना थके काम करता है, और लगातार कई घंटों तक ये काम करता रह सकता है। और ये रिजल्ट बिल्कुल स्टिक देगा, जो हमने इसको इनपुट दिया है उसके बेस पर बिल्कुल सही परिणाम हमें देता है। बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित कर सकता है कंप्यूटर, बड़ी मात्रा में डाटा को सुरक्षित कर सकता है और एक साथ कई कार्य कर सकता है, यानी कि मल्टी टास्किंग होता है कंप्यूटर। क्या है मल्टी टास्किंग का मतलब? एक साथ कई काम कर सकता है, यानी कि एक साथ कंप्यूटर में आप अगर म्यूजिक सुन रहे हो तो आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग कोई फाइल भी बना सकते हो साथ के साथ। तो एक साथ एक से ज्यादा काम जब किए जाते हैं तो उसे हम मल्टी टास्किंग बोलते हैं। आइए आगे से एक सरल उदाहरण से हम समझते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को। यदि आप कंप्यूटर में 2+3 लिखते हो, 2+3 जो हमने लिखा वो हमारा क्या है? वो हमारा इनपुट है। वो हमारा क्या है? इनपुट है। अब कंप्यूटर 2+3 को जोड़ कर रहा है, दोनों को आपस में जोड़ कर रहा है, यानी कि उस पर क्या कर रहा है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है। और बाद में जैसे ही उसने प्रोसेसिंग पूरी की, फिर आपको उसने क्या दिया? आपको आउटपुट में 5 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको शो होता है। तो जो 5 लिखा हुआ हमें दिखाई दिया है वो क्या है? वो हमारा आउटपुट है। और उस आउटपुट को कंप्यूटर बाद में अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर भी करता है अगर हम करना चाहें तो, ताकि जब इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो वो परिणाम हमें फिर से मिल सके। तो कुछ शॉर्टकट हैं जिनका हम कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए यूज होती है, कंट्रोल+V पेस्ट करने के लिए यूज होती है, कंट्रोल+X डाटा को काटने के लिए, कंट्रोल Z अंडू करने के लिए, कंट्रोल+S फाइल को सेव करने के लिए, और कंट्रोल+P फाइल को प्रिंट करने के लिए होती है। ये जो शॉर्टकट मैंने आपको बताई है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी जगह बेसिक कंप्यूटर कोर्स में हर जगह ये काम में आने वाली शॉर्टकट है। तो दोस्तों, सीखते रहो, अभ्यास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। ये नोट्स आपको चाहिए और आप हमारा पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वहां पर आप संपर्क कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। क्योंकि ये जो नोट्स हैं इनका पूरा PDF अगर आपको चाहिए तो बड़ी आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा। पूरा यही नहीं, पूरा का पूरा बेसिक कोर्स का PDF आपको मिलने वाला है। CCC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, और साथ के साथ अगर कंप्यूटर को आप सीखना चाहते हो अच्छे लेवल पर, एक अच्छे तरीके से अच्छे नोट्स के साथ आप कंप्यूटर को सीखना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। आप हमारा
पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और फ्री में अगर सीखना चाहो तो यूट्यूब पर जो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल रहे हैं उनके माध्यम से आप फ्री भी सीख सकते हो। पेड कोर्स लेने का फायदा ये है कि आपको सारे नोट्स मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस स्पेशल मिलेगी, पर्सनली भी हम आपको लाइव क्लासें देते हैं, ग्रुप में हम लाइव देते हैं। तो हर तरह से हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, प्री रिकॉर्डेड हम वीडियो देते हैं, लेक्चर देते हैं, नोट्स देते हैं, टास्क वर्क देते हैं। तो हर तरीके से हम आपको सिखाएंगे। अगर फ्री में सीखना चाहो तो आप वीडियो देखकर सीख सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है, डिप्लोमा की जरूरत है, तो आप फिर निसंकोच हमारे से संपर्क कीजिएगा। इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हो, आपका सर्टिफिकेट, आपका डिप्लोमा आपके घर पहुंचाया जाएगा बाय कोरियर। हार्ड कॉपी भी आपको मिलेगी, और जल्दी चाहिए तो आपको कहीं अगर सर्टिफिकेट लगाना है, जो कहीं आप लग रहे हो, तो अगर आपको जल्दी चाहिए तो आपको स्कैन कॉपी आपको एक बार मिल जाती है, जैसे ही आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो और उसका एग्जाम देते हो। ओके, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, बात कीजिए, आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सी यू सून, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।